नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी निस्बतों से नवाजा है। सियाम रमज़ान की निस्बत, क़ियाम रमज़ान की निस्बत, शिफ़ाअत सौम की निस्बत, शिफ़ाअत कुरान की निस्बत, लैलतुल क़द्र की निस्बत, शब मग़फ़िरत की निस्बत, एतिकाफ़ जैसी अज़ीमुश्शान इबादत की निस्बत, फ़र्ज़ी इबादत 70 फ़र्ज़ों के बराबर दर्जा हासिल कर ले ये वाली निस्बत, नफिल का फ़र्ज़ों के बराबर निस्बत, सहर व अफ्तार के वक़्त दुआओं की कबूलियत की निस्बत, अफ्तार के वक़्त लाखों इंसानियत की मग़फ़िरत की निस्बत, फिर आखिरी रात में मजमूई तौर पर पूरे महीने में जितनी मग़फ़िरत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी इंसानियत की मग़फ़िरत फरमाते हैं, ये वाली निस्बत। तो ये माह मुबारक निस्बतों से भरा हुआ है। जहाँ रमज़ानुल मुबारक को इतनी निस्बतें हासिल हैं, इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक को एक निस्बत ये भी हासिल है कि इस माह मुबारक में अहले बैत के चश्मो चराग़, रिहानतुन नबी, शबीह रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत भी है। तो इसी निस्बत से आप हवाले के आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें गोशगुजार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सही समझ नसीब फरमाएँ। हज़रत इमाम हसन, हसन हुसन से है और हुसन का माना है खूबसूरती, दिलकशी, खूबसूरत, जमाल, दिलकश, ये सारे माना आते हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत पर अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी पेश फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया तबरीक भी पेश फरमाया और कहा, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का नाम सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे शिब्र के नाम पर नाम रखा जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अरबी हूँ और ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हसन नाम रख लें जो शिबर के मुतरादिफ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि इस बच्चे का नाम हसन है। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हसन, कुनियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब शबीह रसूल था। शक्ल व शबाहत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब देखता हूँ तो मुझे अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर का एक हिस्सा याद आ जाता है और जब मैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता हूँ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर का दूसरा हिस्सा याद आ जाता है। और जब मैं दोनों भाइयों को यानी हसनैन करीमैन को देख लेता हूँ तो मुझे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल याद आ जाती है। तो शक्ल शबाहत में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबे थे। इस मुशाबहत की वजह से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब शबीह रसूल था। और इसके अलावा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के और भी बहुत सारे अलक़ाबात हैं। ज़की है, नकी, तकी, वली, अमीन, हुज्जत, मुज्तबा, नासिह, कायम, अस्सालिह, सफ़वतुल्लाह, ये सारे के सारे हज़रत इमाम हसन के अलक़ाबात हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़िताब है रिहानतुन नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साहबजादे का ये ख़िताब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हम देखते हैं कि आप हज़रात हसनैन करीमैन को सिर्फ़ चूमते ही नहीं, सिर्फ़ बोसा ही नहीं लेते, आप इनको सूंघते भी हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे इन दोनों शहज़ादों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की मिट्टी से बनाया है, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, इस वजह से मैं इनको चूमता भी हूँ, सूंघता भी हूँ। इसी वजह से हज़रत इमाम हसन का लक़ब था रिहानतुन नबी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूर नज़र थे। सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान थे और सैयदा खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा हज़रत इमाम हसन की नानी जान थी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद परवरिश फरमाई
اور بڑے ہی ناز و نام سے حضرت امام حسن کی پرورش فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آپ علیہ السلام اپنی آغوش مبارک میں لے لیتے، کبھی اپنے دوش پر اپنے نبوت والے کندھوں پر سوار فرماتے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گیا وہ بھی کامیاب و کامران ہے، اور جس کے کندھوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گیا وہ بھی کامیاب و کامران۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے وہ بھی اعلیٰ اور افضل، اور جن کے کندھوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ بھی اعلیٰ اور افضل۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خود پرورش فرمائی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلکی سی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی یا رو پڑتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، حسن کو جب تکلیف ہوتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے نواسے سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے اللہ کے پاک نبی رحمت عالم خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سن ولادت میں تو مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ حضرت امام حسن 3 ہجری کو، 4 ہجری کو، اور بعض حضرات نے 5 ہجری بھی نقل کیا ہے کہ 3 ہجری، 4 ہجری یا 5 ہجری کو ولادت ہوئی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دن میں اور مہینے میں، ولادت کے دن میں اور ولادت کے مہینے میں کوئی اختلاف نہیں۔ 15 رمضان المبارک کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے، اور جہاں تک سن میں اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 7 سے 8 برس کے قریب تھی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت والا قول زیادہ معتبر اور مشہور ہے۔ دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے تھے، کم سن تھے، چھوٹی عمر میں ہونے کی وجہ سے دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں کسی بھی جنگ میں، کسی بھی معرکے میں شرکت نہ فرما سکے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو دور عثمانی میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل جوان ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تسخیر طبرستان میں مکمل حصہ لیا۔ انتہائی زاہد تھے، متقی، پرہیزگار، صبر و شکر کے ساتھ، پاک دامنی، پاک بازی کے ساتھ زندگی گزاری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قصر عثمانی کو جب باغیوں نے گھیر لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب باغیوں نے محاصرہ کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دیگر نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا تھا۔ وہاں پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر معمور فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ متعدد شادیاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی جس کا نام تھا جودہ بنت اشعث۔ یہ جودہ بنت اشعث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی خاتون ہے۔ زہر خورانی کی وجہ سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ زہر خورانی کے ٹھیک تیسرے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹوں میں سے 4 بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے 4 بیٹوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نانا کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اپنے چچا کی طرح اور اپنے چچا زاد بھائیوں حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کی طرح جام شہادت نوش فرمایا۔
उन 4 बेटों का नाम ये है: अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन और उमर बिन हसन। तारीख़ ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन 4 बेटों को करबला के मैदान में अपने चचा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वफ़ाएं निभाते हुए बताया है। हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और अहले बैत इज़ाम का आपस में बड़ी ही मोहब्बत, बड़ी ही अख़ुव्वत, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। आपस में शीर व शकर थे। रुहमाउ बैनहुम की अमली तफसीर थे सहाबा और अहले बैत। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़हर क़ुरानी के ठीक तीसरे दिन दुनिया से पर्दा फरमा गए। आमिल मदीना सैयदना सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाजा की नमाज़ पढ़ाई और जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में आराम फरमा हो गए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साहबजादे करबला के मैदान में अपने चचा के साथ जाम शहादत नोश फरमाते हैं, उनमें से 2 भाइयों का नाम अबू बकर बिन हसन और उमर बिन हसन है। ये इस बात का बैन सबूत है कि अहले बैत सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और खुलफाए राशिदीन के साथ कितनी मोहब्बत करते थे, कितना एहतराम करते थे, किस कदर इज़्ज़त और अज़मत की निगाह से देखते थे। अपने बच्चों का नाम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और खुलफाए राशिदीन के नामों पर नाम रखते थे। यही वजह है कि हमारा ईमान है कि अहले बैत हों या सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान हों, एक ही दरख्त के 2 शाखें हैं, एक ही शाख के 2 फूल हैं, एक ही फूल की 2 खुशबुएँ हैं, एक ही खुशबू के 2 ज़ायके हैं, एक ही जिस्म के 2 बाजू हैं, एक ही चेहरे की 2 आँखें हैं, एक ही आँख के 2 नूर हैं, एक ही नूर के 2 नाम हैं। एक का नाम सहाबाए किराम है और दूसरे नूर का नाम अहले बैत इज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की सही मानों में मोहब्बत नसीब फरमाए, अहले बैत की सही मानों में नौकरी नसीब फरमाए। सहाबा और अहले बैत मुसलमानों के लिए ऐन ईमान है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का जितना मिस्दाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उतना ही मिस्दाक अहले बैत के चश्म चराग जनाब सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का का जितना मिस्दाक सहाबाए किराम हैं, उतने ही अहले बैत हैं। उलाइका हुमुल फाइज़ून का जितना मिस्दाक अहले बैत हैं, उतने ही सहाबाए किराम हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, उम्मत के लिए जितना मेयार ईमान का सहाबा का है, उतना ही अहले बैत का है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, जितनी तत्हीर अहले बैत की है, उतनी ही पाक दामनी सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और खुलफाए राशिदीन की है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून का जितना मिस्दाक सहाबा हैं, उतना ही अहले बैत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सही समझ नसीब फरमाए, सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम की पक्की सच्ची मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा